हेलो दोस्तों इस वीडियो में आज हम जानेंगे कि आप रिटेल करते हैं या होलसेल करते हैं। और अगर होलसेल करते हैं तो उसमें मल्टीपल पार्टीज को मल्टीपल प्राइस कैसे सेट करें, और प्राइस भी जो सेट करना होता है वो हमें आइटम के बेस पे करना होता है या आइटम की कंपनी के बेस पे करना है या फिर आइटम की कोई कैटेगरी आपने बना रखी है उसके बेस पे करना है। तो इस वीडियो में दोस्तों हम यही सारी चीज़ों को देखेंगे और डिस्कस करेंगे। अगर आप रिटेल करते हैं जब भी आपके लिए बेनिफिट है, और अगर आप होलसेल करते हैं तो आपके लिए तो ये मस्ट है। तो वीडियो पूरा देखें ताकि ये प्राइस से रिलेटेड जो आप कमेंट्स करते हैं कि सर हमें जो है कंपनी वाइज कैसे सेट करना है या हम किसी पर्टिकुलर किसी पार्टी को ही प्राइस लिस्ट सेट करना है तो वो कैसे करें, तो इस तरह के कमेंट आप नहीं करेंगे अगर ये वीडियो पूरा देख लेते हैं तो दोस्तों बने रहे इस वीडियो में ताकि इस तरह की और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलती रहे। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखें। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों देखिए, सबसे पहले मैं आपको रिटेल में दिखाता हूँ। रिटेल में इस तरह से जो जैसे इसका रेट है 563 रुपये 75 पैसे का, तो ये बाय डिफॉल्ट यहाँ पे आ रहा है जो सेट है अभी। और ऐसे ही होलसेल में हम किसी भी पार्टी को सिलेक्ट करें और उसका अगर प्राइस देखें तो यहाँ पे भी 563 रुपये शो हो रहे हैं। अब हम ये चाहते हैं कि जब भी हम रिटेल करें तो रिटेल में अलग प्राइस आए, होलसेल करें तो होलसेल में अलग प्राइस आए, और होलसेल में भी अलग प्राइस पार्टी के अकॉर्डिंग आए कि किसी पार्टी को हमने कुछ अलग डिस्काउंट सेट किया हुआ है, किसी का अलग किया हुआ है, उसके अकॉर्डिंग आए, या रेट वही आए और हम जो उनको स्कीम देते हैं, डिस्काउंट देते हैं, वो अपने आप पार्टी वाइज सेट हो जाए। तो ये चीज़ें दोस्तों कैसे करनी है आपको, सबसे पहले इसमें आपको क्या करना होगा। अगर आप रिटेल में चाहते हैं डिस्काउंट देना, देखिए यहाँ पे डिस्काउंट का ऑप्शन नहीं आ रहा रिटेल में। आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो यहाँ डिस्काउंट का ऑप्शन नहीं आ रहा। अगर आप चाहते हैं कि रिटेल में हमें प्राइस को वो नहीं करना, सिर्फ डिस्काउंट देना है, जैसे कि यहाँ पे होलसेल में आपको शो हो रहा है आ रहा है, तो ये इनेबल कैसे करना है। इसके लिए मास्टर के मेनू में आना है आपको, मार्ट सेटअप, कंट्रोल रूम, और यहाँ पे आपको एंटर करना है सर्च इन ऑल पे और टाइप करना है आइटम्स डिस्काउंट। उसके बाद इसको एक्सेप्ट करेंगे, और एक्सेप्ट करने के बाद दोस्तों ये ऑप्शन हमें इनेबल करना है जो आप ये देख पा रहे हैं, थर्ड नंबर पे आ रहा है आइटम डिस्काउंट ऑन सेल, इसे हम करेंगे वाई। और उसके बाद दोस्तों एक बार एंटर करें, स्केप स्केप करके इसे यस करें। अब चलते हैं हम, तो ये देखिए आपको रिटेल में भी डिस्काउंट का ऑप्शन शो होने लगा। अब यहाँ पे शो हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पे अभी कोई भी डिस्काउंट नहीं आ रहा, मैनुअली ये है, अगर आप डालेंगे तो आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। तो सबसे पहले डिस्काउंट इनेबल कर लिया हमने, होलसेल में बाय डिफॉल्ट ओपन था और रिटेल में हमने कर लिया। अब हम चाहते हैं कि पार्टी वाइज रेट सेट करना, तो उसके लिए क्या दोस्तों, यहाँ पे ऑप्शन आएगा मास्टर के मेनू में। मास्टर के मेनू में जाना है और यहाँ पे फोर्थ नंबर पे ये ऑप्शन आएगा। अगर आपकी कंपनी फार्मा में बनी हुई है तो आपको इस तरीके से शो होगा प्रिस्क्रिप्शंस एंड रेट्स, और यदि आपकी कंपनी किसी और ट्रेड में बनी हुई है तो यहाँ पे आपको शो होगा रेट एंड डिस्काउंट मास्टर, तो ये फोर्थ नंबर पे ही आएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए, यहाँ पे प्राइस लिस्ट है। अगर आपको प्राइस लिस्ट सेट करना है पूरे आइटम पे, मतलब जनरली सबके लिए, यहाँ पे कोई स्पेसिफिकेशन नहीं है कि किसी पार्टी में जाके वो अप्लाई होगा, ये जनरली सबके लिए होगा अगर आप यहाँ से चेंज करते हैं तो। और यहाँ पे है कंपनी स्पेशल। अब कंपनी स्पेशल में देखिए दोस्तों कि कंपनी जनरल डिस्काउंट, मतलब सभी के लिए, चाहे वो रिटेल कर रहे हो होलसेल कर रहे हो, सभी के लिए वो एप्लीकेबल हो जाएगा। और कंपनी वाइज पार्टी वाइज डिस्काउंट, मतलब ये कंपनी वाइज पार्टी पे डिपेंड करेगा। अब जैसे कि देखिए मैं सिलेक्ट करता हूँ, तो दोस्तों यहाँ पे कंपनी लिस्ट खुल गई। जैसे ये अबॉट है तो मैंने अबॉट पे एंटर किया। अब ये अबॉट जो कंपनी खुली है आदित्य वुमेन क्लिनिक है, मैं इस पे एंटर करता हूँ और मुझे इसको कितना डिस्काउंट देना है। जैसे मैं चाहता हूँ कि इस पे 10% का डिस्काउंट एप्लीकेबल हो तो 10% जाए। जो ये अमृता वर्षनी है, अब मैं चाहता हूँ कि इस पे 12% या 11% का डिस्काउंट अप्लाई हो। उसके बाद इसको सेव करने के लिए सिंपल एस्केप का बटन प्रेस करना है और एस्केप का बटन प्रेस करना है। अब देखिए, अब हम होलसेल करते हैं और हम पहले पार्टी आदित्य को सिलेक्ट करते हैं और अबॉट कंपनी का आइटम यहाँ पे सर्च करते हैं। अब यहाँ पर आपको F9 करना है और F9 करके कंपनी को सर्च करना है। जैसे मैंने सर्च किया अबॉट, और अबॉट के आइटम यहाँ पे ओपन हो गए। अब मैं जैसे ये आइटम सेल करता हूँ तो आप एक चीज़ यहाँ पे ध्यान दे रहे होंगे कि अबॉट कंपनी पे देखिए ऑटोमेटिक 10% यहाँ पे डिस्काउंट लग के आ रहा है। क्यों? क्योंकि हमने आदित्य वुमेन क्लिनिक को पहले से ही जो है असाइन कर दिया, जो मैंने आपको ऑप्शन दिखाया, और मैंने इनको एक क्वांटिटी दी, तो ये अब मैं सेव करूंगा तो सेव हो जाएगा। लेकिन हमने जो दूसरी पार्टी थी, ये जो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, अब हमने इनके ऊपर जो अप्लाई किया था वो 11% अप्लाई किया था। अब हम जाते हैं यहाँ पे F9 करते हैं और अबॉट सर्च करते हैं, उसके बाद एंटर किया
और इनके ऊपर देखो क्या आ रहा है दोस्तों 11%, क्योंकि इस पार्टी पे हमने 11% अप्लाई किया था कि इस अवार्ड कंपनी का आइटम अगर इस पार्टी को जाता है तो इतने डिस्काउंट पर जाए। तो ये चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो गई कि आपको अगर कंपनी वाइज सेट करना है तो इस तरीके से होगा। अब दोबारा से आप मास्टर में आएंगे और यहाँ प्रिस्क्रिप्शन एंड रेट्स, और जो ये फर्स्ट ऑप्शन देख रहे थे कंपनी जनरल डिस्काउंट, ये क्या होगा दोस्तों, ये सभी के ऊपर अप्लाई हो जाएगा, चाहे आप रिटेल करते हो, होलसेल करते हो, कैसी भी पार्टी हो। अब जैसे मैंने इसके ऊपर कर दिया रिटेलर्स के लिए, मान लो सबके लिए मैंने 15-15 कर दिया, 15-15 डिस्काउंट मैंने अप्लाई कर दिया। अब मैं इसको स्केप करता हूँ, अब मैं रिटेल कर लूँ। अब रिटेल भी अगर मैं करता हूँ यहाँ पे F9 करके कंपनी सर्च करता हूँ, तो ये देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे 15% डिस्काउंट अप्लाई हो रहा है क्योंकि हमने जनरली सेट किया हुआ है। तो देखा दोस्तों जनरली आप कैसे सेट कर सकते हैं, और पार्टी वाइज भी आपको क्लियर हो गया। अब दोस्तों इसमें जो है बहुत एक अच्छा फीचर है पार्टी स्पेशल के अंदर, पार्टी कैटेगराइजेशंस। अब जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे 4 से 5 कैटेगरी बाय डिफॉल्ट शो हो रही है। अब इसमें दोस्तों क्या करेंगे, ये कैटेगरी बाय डिफॉल्ट सेट है। अब आप चाहते हैं कि जो नए कस्टमर्स हैं, यानी कि जो भी नई पार्टीज आपकी बन रही है, उनको कितना डिस्काउंट अप्लाई हो। जैसे यहाँ न्यू कस्टमर में आप जाएंगे और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा पार्टी का। अब इस पार्टी पे जाके अब यहाँ पे आप उन पार्टियों को यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे मैं चाहता हूँ, जैसे दया फार्मा, तो दया फार्मा को मैंने इसमें ऐड कर दिया नए कस्टमर में, गुरु मेडिकल को मैंने ऐड कर दिया, 2 पार्टीज को मैंने ऐड कर दिया। अब इसको मैं स्केप करूंगा तो देखिए यहाँ पे दो आपकी पार्टीज ऐड हो गई है नए कस्टमर में, और इसे मैं यस करता हूँ। अब यहाँ पे जाके, तो यहाँ से तो हमने पार्टी सेलेक्ट कर ली। अब यहाँ डिस्काउंट पे जाके अब मुझे किस कंपनी पे कितना डिस्काउंट देना है, जैसे मान लीजिए मैं चाहता हूँ अबाउट पे इनको 8% का डिस्काउंट एप्लीकेबल हो, और फिर उसके बाद मैं चाहता हूँ डिस्काउंट कस्टमर पे। अभी डिस्काउंट कस्टमर पे पार्टीज में बाय डिफॉल्ट मैंने 2 पार्टी ऐड कर रखी है, और उसके बाद फिर मैं चाहता हूँ कि इस पे जो डिस्काउंट एप्लीकेबल हो अबाउट के ऊपर वो 6% का हो, तो मैंने यहाँ 6% कर दिया। तो मैंने यहाँ पे 2 कैटेगरी में अपने कस्टमर को डिवाइड किया। आप चाहें तो ये 5 का इस्तेमाल कर सकते हैं, अभी मैंने 2 का किया है। अब देखिए, अब मैं जैसे ही बिलिंग करता हूँ, अब मैं आदित्य वुमेन क्लिनिक को बिलिंग करता हूँ सेम अबाउट आइटम का, तो ये देखिए इनके ऊपर कितना अप्लाई हो रहा है, 6% डिस्काउंट अप्लाई हो रहा है। और अगर मैं करता हूँ दया क्लिनिक करके, दया फार्मा, तो इसके ऊपर हमने अलग सेट किया हुआ था। अब इस पे अबाउट आइटम सर्च करते हैं और उसके बाद एंटर किया, तो देखिए इनको 8% का डिस्काउंट अप्लाई हो रहा है। क्यों हो रहा है, क्योंकि हमने पार्टी को कैटेगराइज कर दिया कि एक ही बारी में हमने उस कैटेगरी में मेंशन कर दिया, और जितना डिस्काउंट हमें रखना है वो हमने यहाँ पे रख दिया। तो ये बहुत जो है यूटिलाइजेशन वाला फीचर है, आप इसको यूज कर सकते हैं। उसके बाद इसमें पार्टी प्राइस लिस्ट, आप जो है पर्टिकुलर एक एक पार्टी को एक एक प्राइस लिस्ट जो है असाइन कर सकते हो। जैसे मैं गया इसमें, अब मुझे पार्टी को जो है कंपनी वाइज सेट करना है, साल्ट वाइज सेट करना है, या कैटेगरी वाइज सेट करना है। जैसे मैं चाहता हूँ कंपनी वाइज, तो मुझे किस पार्टी के लिए करना है, सपोज मुझे करना है भावना एसोसिएट के लिए, तो मैंने भावना पे क्लिक किया और यहाँ पे मैंने अबाउट कंपनी पे क्लिक किया, और उसके बाद अबाउट के यहाँ पे जितने भी जो आइटम्स हैं वो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट आ गए, और कितना डिस्काउंट है रखना है मुझे, अब मैं डिसाइड कर सकता हूँ। अब यहाँ पे ये भी चीज़ आप कर सकते हैं, जैसे अब तक हम डिस्काउंट की ही बात कर रहे हैं, अगर हम चाहते हैं कि इस आइटम का रेट जैसे 162 रुपये का, हम चाहते हैं नेट 159 रुपये में इसकी बिलिंग करना, तो हमने इसको 159 कर दिया, और इंश्योर वाले को हमने कर दिया, मान लो हमें इसकी 50 रुपये की बिलिंग करनी है नेट अमाउंट पे, और उसके बाद इस पे हमें करनी है 140 की। तो आप चाहें तो डिस्काउंट नहीं, आप रेट भी सेट कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे रेट सेट कर दिया भावना एसोसिएशन पे, और अब मैं इसको सेल्स कर लूँ, तो मैंने यहाँ पे सर्च किया और उसके बाद एंटर और अबाउट के आइटम को सर्च करता हूँ मैं, और उसके बाद यहाँ पे मैंने एंटर किया, तो ये देखिए इसका जो नेट रेट हमने रखा था 159 रुपये, वो ये आ रहा है। और फिर उसके बाद हमने इसका क्या रेट रखा था 50 रुपये, तो ये देखिए यहाँ पे अपने आप आ रहा है। और फिर इसका हमने 140 कुछ रखा था, तो ये रहा 140 रुपये। तो जरूरी नहीं है कि आप डिस्काउंट ही सेट कर सकते हैं पार्टी वाइज, आप रेट भी सेट कर सकते हैं अगर आपको नेट रेट में बिलिंग करनी है तो ये इनका रेट सेट हो गया। तो दोस्तों आपने देखा, इसी तरीके से दोस्तों आप चाहें तो कैटेगरी के अकॉर्डिंग भी जो है प्राइस को सेट कर सकते हैं, साल्ट के अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं,
या आप चाहते हैं कि हमें पार्टी को सिलेक्ट ना करना पड़े बार बार, आप ऑल पार्टी के लिए जनरल प्राइस भी सेट कर सकते हैं। मान लो सभी को आपको 10% लेस देना है, सभी को आपको जो है किसी एक ही चीज पे डिस्काउंट देना है, तो आप यहाँ पे पार्टी वाइज सेट कर सकते हैं सभी के लिए। और ये पार्टी वाइज कंपनी वाइज डिस्काउंट है, ये आइटम पार्टी वाइज स्पेशल प्राइस है कि सबको स्पेशल प्राइस सेट करना है तो ये कर सकते हैं। इसी तरीके से दोस्तों आप कंपनी के बारे में पता लग गया, पार्टी के बारे में पता लग गया, और यहाँ पे दोस्तों आप जो है वैल्यू पे भी, जैसे रिटेल में वैल्यू पे चलती है चीजें, अगर बिल वैल्यू 5000 की हो जाती है तो कितना डिस्काउंट एप्लीकेबल हो, ये भी सारे ऑप्शंस यहाँ पे दिए हुए हैं। और उधारी के लिए क्रेडिट लिमिट जो है मैनेजमेंट होता है इसमें, किस पार्टी को कितनी उधारी देनी है ये भी आप इसमें सेट कर सकते हैं। तो दोस्तों इसके ऊपर मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा आगे चलकर, तो उसके बारे में इसके बारे में भी डिटेल में बताऊंगा। आई होप दोस्तों जो आपके कमेंट्स आए थे मेरे पास कि सर हमें पार्टी वाइज रेट सेट करना है, किसी को अलग देना है, किसी का जो है डिस्काउंट सेट करना है, किसी को अलग प्राइस देने हैं, तो वो सारी चीज़ें इस वीडियो में क्लियर होगी। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन है आपका इससे रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट के थ्रू बता सकते हैं, जैसे आप बताते रहते हैं। और दोस्तों वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।